हेलो दोस्तों, मैं अमित भाटी आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट ओनली रोजगार पर स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए एसएससी जीडी स्पेशल हिंदी प्रीवियस पेपर सेट नंबर 19, जिसमें मैं आपको कराने वाला हूं हल प्रश्न पत्र 1 मार्च 2019 शिफ्ट थर्ड। तो चलते हैं बिना देरी किए आज की क्लास के पहले प्रश्न पर। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। तो दोस्तों आपका वाक्य है, मिस्टर श्यामनाथ ने घूमकर माँ की कोठरी की ओर देखी। तो दोस्तों आपको पता चल ही गया होगा कि इसमें कहां पर त्रुटि है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, की ओर देखी। तो दोस्तों इसका जो सही रूप होना चाहिए था वह होना चाहिए था की ओर देखा। तो दोस्तों देखी के स्थान पर देखा का प्रयोग होना था। आपका अगला प्रश्न, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो दोस्तों आपका वाक्य है, रात की नींद होती है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, रात की नींद गहरी होती है। आप अगला प्रश्न, दोस्तों यहां से अनुच्छेद शुरू होता है जो कि एसएससी जीडी में 5 नंबर का आता है, जिसमें खाली स्थान होते हैं और आपको ऑप्शन देख के उसको पूरा करना होता है। तो दोस्तों हम इसको शुरू करते हैं और जहां ऑप्शन जरूरत होगी वहां हम आपको ऑप्शन दिखाएंगे। ठीक दोस्तों, आदमी की पहचान उसकी से होती है। तो दोस्तों ऑप्शन देखते हैं। आपके ऑप्शन है शिक्षा, खान पान, भाषा, पहनावे। दोस्तों आदमी की पहचान किससे होती है, अगर आपको पता नहीं चले ना तो थोड़ा लाइन को आगे भी आप पढ़ सकते हो। आदमी की पहचान उसकी से होती है और भाषा संस्कार से बनती है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं वह भाषा की बात कर रहा है, तो इसमें आएगा आदमी की पहचान उसकी भाषा भाषा से होती है और भाषा संस्कार से बनती है। जिसके जैसे संस्कार होंगे वैसी ही उसकी भाषा होगी। जब कोई आदमी भाषा बोलता है तो साथ में उसके भी बोलते हैं। दोस्तों क्या बोलेंगे, ऑप्शन देखते हैं अब। दोस्तों ऑप्शन है संस्कार, कर्तव्य, अधिकार, दुर्गुण। दोस्तों क्या बोलते हैं भाषा के साथ, तो उसके संस्कार बोलते हैं दोस्तों। तो यहां पर आएगा संस्कार, संस्कार भी बोलते हैं। यही कारण है कि भाषा शिक्षक का दायित्व गुरुतर और है। दोस्तों क्या है, ऑप्शन देखते हैं। दोस्तों ऑप्शन है अप्रासंगिक, निर्थक, सरल, चुनौतीपूर्ण। तो दोस्तों क्या हो सकता है, शिक्षक के लिए चुनौतीपूर्ण, भाषा सिखाना चुनौतीपूर्ण हो सकता है दोस्तों। तो वह है दोस्तों, यहां पर आएगा तीसरे ऑप्शन पे आएगा चुनौतीपूर्ण। चुनौतीपूर्ण, ठीक दोस्तों, चुनौतीपूर्ण है। केवल यांत्रिक कौशल किसी जीती जागती भाषा का नहीं हो सकते हैं। दोस्तों क्या नहीं हो सकते हैं, दोस्तों इसके दो क्वेश्चन का ऑप्शन थोड़े साइड में रखें, इसलिए मैं आपको उसके ऑप्शन बोल देता हूं। उदाहरण, प्रसारण, तर्क, धारण। दोस्तों फिर बोलता हूं, उदाहरण, प्रसारण, तर्क, धारण। तो दोस्तों क्या नहीं हो सकते, केवल यांत्रिक कौशल किसी जीती जागती भाषा का उदाहरण नहीं हो सकते हैं। तो दोस्तों यहां पर आएगा उदाहरण, उदाहरण नहीं हो सकते हैं। केवल संप्रेषण ही भाषा नहीं है, के बिना कोई भाषा जीवंत नहीं हो सकती। तो दोस्तों किसके बिना नहीं हो सकती, ऑप्शन है आपके तथ्य, संवेदना, आस्था, कृपया। दोस्तों किसके बिना नहीं हो सकती, संवेदना। तो यहां पाएगा दोस्तों संवेदना। और दोस्तों कहीं पर आपको लगे कि हमने ऑप्शन इसमें गलत लगाए हैं तो आप हमको मैसेज कर सकते हो, जो टेलीग्राम उस पर क्या कहते हैं, कमेंट में। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं दोस्तों, अन्य तो दो क्वेश्चन बचे हुए थे उसमें हम टिक कर देते हैं कौन सा आएगा उसमें। तो दोस्तों यहाँ पर साइड में दिए हुए हैं, तो इसमें सबसे पहले हम लगाए दोस्तों उदाहरण लगाया था इसमें।
और दोस्तों उसके बाद लगाया था हमने, क्या लगाया था, संवेदना, ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। तो दोस्तों आपको बताना है व्यथा का पर्यायवाची शब्द। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पीड़ा। और दोस्तों इसके अन्य पर्यायवाची शब्द हैं कष्ट, शोक, खेद, दुख, संताप। और दोस्तों अगर आपको पूछा जाए कि अधीर का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो दोस्तों अधीर का है जल्दबाज, व्याकुल, अशांति। ठीक दोस्तों, और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पीड़ा। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो जूतियां चटकाना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, व्यर्थ इधर उधर घूमना। आपका अगला प्रश्न, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो दोस्तों आपका वाक्य है कालिदास कवियों श्रेष्ठ है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कालिदास कवियों में श्रेष्ठ है। आपका अगला प्रश्न, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। तो दोस्तों आपका वाक्य है डॉक्टर अब्दुल कलाम और मिसाइल एक दूसरे के पूरक हो गया है। तो दोस्तों आपको पता चल ही गया होगा कि इसमें कहां पर त्रुटि है। तो आपका सही रूप है ऑप्शन सी। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। और इसका जो सही रूप होना चाहिए था वह होना चाहिए था एक दूसरे के पूरक हो गए हैं। तो दोस्तों गया के स्थान पर गए का प्रयोग होना था। आपका अगला प्रश्न, दिए गए शब्द का विलोम चुने। तो दोस्तों आपको बताना है तरुण का विलोम शब्द। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, वृद्ध। आपका अगला प्रश्न, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। दोस्तों आपका वाक्य है किसान गगन की ओर निहार रहे हैं। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, किसान आकाश की ओर निहार रहे हैं। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। आपका अगला प्रश्न, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो दोस्तों आपका वाक्य है मैं इस कृपया के लिए उपकृत हूं। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मैं इस कृपया के लिए उपकारी हूं। आपका अगला प्रश्न, दिए गए शब्द का विलोम चुने। तो दोस्तों आपको बताना है तम का विलोम शब्द। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, प्रकाश। आपका अगला प्रश्न, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो दोस्तों आपका वाक्य है उस बालक को पीटते देखकर मेरा हृदय पिघल गया। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, द्रवित हो गया। दोस्तों उस बालक को पिटते देखकर मेरा हृदय द्रवित हो गया। आपका अगला प्रश्न, दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द दीजिए। तो दोस्तों आपका वाक्य है जिसकी आयु लंबी हो। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, दीर्घायु। आपका अगला प्रश्न,
दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। दोस्तों आपका वाक्यांश है नीचे लिखी हुई। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी निम्नलिखित। आप अगला प्रश्न, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। तो दोस्तों आपको बताना है केशव का पर्यायवाची शब्द। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी गोपाल। और दोस्तों इसके अन्य पर्यायवाची शब्द हैं गिरिधारी, मुरलीधर, कन्हैया, मोहन। और दोस्तों अगर आपको पूछा जाए कि केश के पर्यायवाची शब्द क्या हैं, दोस्तों केश के हैं बाल, कच, कुंतल, चिकुर। ठीक दोस्तों, और इसका ऑप्शन डी सही उत्तर है। आप अगला प्रश्न, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो दोस्तों आपका वाक्य है तोता मैं उड़ रहा है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए तोता आकाश में उड़ रहा है। आपका अगला प्रश्न, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। दोस्तों आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी दुष्वेपन। आप अगला प्रश्न, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी दीर्घ श्वास। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो मुंह फुलाना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए अप्रसन्न होना। आपका अगला प्रश्न, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। तो दोस्तों आपका वाक्य है हमारे प्रदेश का सबसे पुरानी और प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। तो दोस्तों आपको पता चल ही गया होगा कि इसमें कहां पर त्रुटि है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी सबसे पुरानी। दोस्तों इसका सही रूप होना चाहिए था हमारे प्रदेश का सबसे पुराना और प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। दोस्तों पुरानी के स्थान पर पुराना का प्रयोग होना था। आपका अगला प्रश्न, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो दोस्तों आपका वाक्य है तुम्हें रोटी खानी है, चावल खाने हैं। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी तुम्हें रोटी खानी है या चावल खाने हैं। और दोस्तों इसी के साथ हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।